मायावती की 3 क्वालिटीज क्या थी? एजुकेशन पे बड़ा काम किया उन्होंने, कानून व्यवस्था बहुत शानदार थी और जिस तरह से अधिकारियों से वो ट्रीट करती थी, मायावती की 3 क्वालिटीज क्या थी जो आपको बहुत फैसिनेट करती है? 3 हो तो 3 बताऊं। जो भी टॉप 3, क्योंकि वैसे तो एजुकेशन पे बड़ा काम किया उन्होंने, हम्म जीरो बैलेंस पे एडमिशन हमारे यहाँ तभी स्टार्ट हुए, पढ़ने का मौका मिला। कानून व्यवस्था बहुत शानदार थी हम्म और जिस तरह से अधिकारियों से वो ट्रीट करती थी कि अगर कोई अधिकारी काम नहीं करता था, उस समय सुबह अर्ली मॉर्निंग आ जाते थे अधिकारी टाइम से, हम्म और जब हमें अवसर मिलेगा तो उनके काम के साथ और स्क्वायर करके हम लोग और ज़्यादा काम करके दिखाएंगे। बड़ी कशिश है आपके अंदर कि एक बार मायावती जी बस टीम में ले ले। मैंने ये कहा कि अगर हमें सरकार में आने का, सरकार चलाने का मौका हमको मिला लगा इस बार फोन आ ही जाएगा, तो पॉडकास्ट खत्म होते जो फोन मिलाया था आपने, मन की मुराद पूरी हो जाएगी। मैं आशीर्वाद लेने जरूर जाऊंगा। मैं भी आपसे वादा करता हूँ। दूसरी बात, मैं आपसे ये कह रहा था हम्म कि उनका जो काम है हम्म वो उस समय के रिगार्डिंग शानदार है। हम्म तो अब अगर हमें आने वाले समय में मौका मिला सरकार में आने का, सरकार चलाने का, तो हम उनसे भी सीख के और उससे बेहतर काम करके दिखाएंगे। ये बात मैं आपसे कहना चाह रहा था, क्योंकि एडवांस हो गया बहुत सारी चीज़ें, पहले की अपेक्षा बहुत चीज़ें बदल गई हैं। एक एक मतलब जैसे पहले तो अधिकारियों से बुला के मीटिंग करनी पड़ी, अब जूम पे मीटिंग हो जाती है। आप पे सारा डाटा रहता है, कहाँ क्या हो रहा है, कितने रिकॉर्ड, ऑनलाइन सब चीज़ें हैं। अब जो हमें मौका मिलने पे जो हम काम करेंगे वो बहुत शानदार होगा। ठीक है। चंद्रशेखर आजाद को लेकर सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन क्या है? जो आप बनाना चाहो अपने दिल में। आपको आपके पास से क्या आया? कुछ तो आया कुछ नहीं, मैं कमाल है। मैं अब अगर ये काम मैं करूंगा तो मेरा काम कौन करेगा भाई? आसपास वाले खबर तो लाते होंगे ना कि भैया आपके बारे में ये बात हो रही है। तब से यहाँ हो आप, किसी ने कोई खबर अरे दी तो बताओ। आज तक 10-12 साल की पॉलिटिक्स में मैं फिर ये कह रहा हूँ, कोई कुछ भी कहे, कोई कुछ भी चलाए, मेरा काम है कि मैं अपने काम को जिम्मेदारी से करूँ। और फिर मैं आपको कह रहा हूँ, जब कोई काम करेगा तो उसके खिलाफ 100 चीज़ें होंगी। कई चीज़ें हैं जो मैं क्लियर कर चुका। जैसे कुछ झूठ इस तरह के फैलाए जाते हैं कि भाई ये हुआ वो हुआ, चंद्रशेखर की वजह से बहुत सारे लोग जेल में हैं। फैक्ट ये है कि कोई जेल में नहीं है। मैं जितनी बार जेल गया, मैंने सबसे आखिरी में बेल कराई, सबको सबसे मुझसे अपने से पहले बेल कराई। मैं समझता एज ए लीडर मेरी जिम्मेदारी है कि कोई अगर परेशान है तो उसका हाथ पकड़ना मेरी जिम्मेदारी होना चाहिए। ये एक परिवार है, उस परिवार को साथ लेकर चलना रिस्पॉन्सिबिलिटी है। किताब लिखने का भी शौक नहीं हुआ? क्योंकि ज्यादातर लिखनी है। दलित चिंतकों को मैं पढ़ रहा था, मैं अधिकतर ने किताब लिखी है। दलित 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 नहीं यूज करना चाहिए वर्ड। मैं फिर कह रहा मैं हूँ, फिर आपसे पूछ रहा हूँ, नहीं यूज करना चाहिए मैं कि फिर आप चिंतक हो या कॉमन निक रखना चाहिए? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। मैं पत्रकारों की बहुत चिंता करता हूँ, तो पत्रकार चिंतक हो जाऊंगा क्या मैं फिर कह रहा हूँ, मैं तो मानवता की चिंता करता हूँ। जब मैंने हेलमेट वाली बात की तो क्या मैंने सिर्फ दलितों के लिए की? बाकी लोग जाए वो सामाजिक विषय था। तो मैं फिर यही कह रहा हूँ, तो आदमी सामाजिक होता ही है ना भाई। तो ये तो आप लोग तो सिर्फ मायावती जी से आप क्यों इंस्पायर हुए फिर? किससे? जैसे आपको अगर इस वर्ड से एतराज था, हाँ। तो सिर्फ आप इस पॉडकास्ट में भी आपने मायावती जी, काशीराम जी, पेरियार जी या अंबेडकर जी, इनको ज्यादा जिक्र क्यों है फिर? अगर ये दलित, मेरे ये कहने पे कि दलित चिंतक, ये रोल मॉडल है, एतराज था। ये रोल मॉडल है, इनसे हमने सीखा है। मैंने तो, आप मेरे इंटरव्यू सुन लेना, जब मुझसे पूछा जाता है कि देश के शानदार प्राइम मिनिस्टर में आप किनको देखते हैं, तो मैं चौधरी चरण सिंह जी का जिक्र करता हूँ, वीपी सिंह जी का जिक्र करता हूँ। मैं जिनको मैं बहुत दिल से करीब, जिनके भाषण पसंद करता हूँ, जिनके व्यक्तित्व को, चंद्रशेखर जी मेरे नाम राशि थे, और मनमोहन सिंह जी, इनमें से कोई भी शेड्यूल कास्ट का नहीं है। और मेरा इंटरव्यू आप आज से पहला, आपको अपने नाम के आगे दलित चिंतक लगाने से ऐतराज है। दलित नेता या आप दलित मुझे चिंतक? सीमित करना चाहते हैं जिसको मैं होना नहीं चाहता। मैंने अपने नाम के पीछे आज़ाद लगाया, मेरे डॉक्यूमेंट में नहीं है। आपकी पार्टी की क्या है? एक सेकंड, मैंने आज़ाद लगाया है, ये मेरे नाम के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। डॉक्यूमेंट में मेरा नाम चंद्रशेखर है, मैंने आज़ाद लगाया। मैंने एक्सेप्ट किया कि सीमित नहीं रहना है, असीमित होना है। आप मुझे सीमित करना चाहते हैं, इस बात का मुझे, मैं इस पर ठीक है। अभी आपने अच्छा किया ना, क्लैरिटी की, आपको लोग नहीं बुलाएंगे भविष्य में। बहुत बार कह चुका हूँ, कई बार, लेकिन कहाँ, उनकी रीच कम होगी ना हमारी। अभी तो मैंने एक इंटरव्यू में कहा, एक से मेरे माथे पे लिख दो दलित 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 लिख दो, कि हर आदमी को पता लगे कि। आपने अपने नाम से रावण शब्द क्यों हटा दिया? मैंने लगाया नहीं था। तो वो फिर आपके नाम से कैसे जुड़ गया था वो? क्या मीडिया की देन है। आपने कभी उस नाम को लगाया नहीं था? कहाँ लगाया बता दो कोई। मैंने कहा ना, अब कहो तो आधार कार्ड भी दिखाओगे। यही एक मिसकंसेप्शन आ गया। देखो, आप कह रहे थे कि नहीं। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, मैं अपना आधार कार्ड मंगा देता हूँ इस बात को प्रूव करने के लिए कि मेरा नाम क्या है। कहो तो मंगाओ।
नहीं, क्योंकि गूगल पर जब आपके बारे में सर्च करते हैं, अगर चंद्रशेखर आज़ाद डालो, जिस मीडिया को मेरा गांव जो है और जिस मीडिया का मैंने आपको जिक्र किया अयोध्या केस का, और मैं उसके फैक्ट पे बात मैंने आपसे की कि निषाद साहब जो हैं और क्या कंडीशन है यूपी में, किसका कौन सी कास्ट किस स्ट्रक्चर में है, तो जिस मीडिया का लेवल ये है उस मीडिया से मैं और कोई ज़्यादा उम्मीद भी नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, 3 किताबें जो सबको पढ़नी चाहिए आपके हिसाब से। सबको पढ़नी चाहिए। 3 किताबें कोई अगर आप रिकमेंड करना चाहो। पहले भारत का संविधान सब लोगों को पढ़ना चाहिए। या आपने कहा था स्कूल में पढ़ाया जाना चाहिए। हाँ, जरूरी है। इसका मेरे जीवन में इसका गहरा असर इसलिए है कि जब मैं इटली और ऑस्ट्रिया गया तो मैंने वहाँ के एजुकेशन सिस्टम को देखने का प्रयास किया कि वहाँ लोग करप्शन पे क्यों इतने ज़्यादा जो है करप्शन वहाँ नहीं है।